हेलो फ्रेंड्स, आप सभी लोग का चैनल में स्वागत है। जैसे मैंने बोला था सुबह कि द हिंदू बिजनेस लाइन में एक बहुत अच्छा आर्टिकल आया है अर्बनाइजेशन और एसोसिएट जो इश्यूज़ हैं। बेसिकली इसमें कम्प्लीटली कम्प्रहेंसिव कवरेज किया है। तो आप इसको डायरेक्टली आप कई जगहों पे यूज़ कर सकते हैं। अर्बनाइजेशन अपने आप में एक बड़ा मुद्दा है, वो टॉपिक में मेंशन है आरबीआई के में, तो आप डायरेक्टली इसको यूज़ कर सकते हैं। तो इसके अराउंड जो की बातें हैं वो देखने वाले हैं। स्टार्ट करते हैं। बड़ा आर्टिकल है, बहुत अच्छे से सब कुछ लाइन बाय लाइन इंपॉर्टेंट चीज़ें दी है, देखते हैं। इसका टाइटल है प्रमोटिंग ईज ऑफ लिविंग इन सिटीज़। तो सिटीज़ के बारे में जो बेसिकली कैसे वहाँ पे इम्प्रूवमेंट, लाइफ की जो इम्प्रूवमेंट वहाँ पे हो सके। ठीक है, अपन वन बाय वन करके की पॉइंट्स देख सकते हैं। विथ अर्बन पॉपुलेशन सेट टू सोअर्स, यानी कि अर्बन पॉपुलेशन बढ़ने वाली है, तो बेसिकली क्वालिटी ऑफ इंफ्रास्ट्रक्चर और सर्विसेज बहुत इंपॉर्टेंट रहेगा अर्बनाइजेशन जर्नी में। ठीक है, इसमें ये फोटो शायद मुंबई का होगा। ए लार्ज सेक्शन ऑफ अर्बन पॉपुलेशन लिव्स इन स्लम्स विथ इनएफिशिएंट वाटर सप्लाई एंड सैनिटेशन। जो स्लम्स में है उसका प्रॉब्लम जो है बताया यहाँ पे। अब करते हैं स्टार्ट। इसमें बेसिक जो बैकग्राउंड दिया गया है, हिस्टोरिकल बैकग्राउंड। इंडिया काफ़ी रैपिड पेस पे अर्बनाइजेशन का हो रहा है और बेसिकली काफ़ी फास्ट रेट पे अर्बनाइजेशन हो रहा है। और इसमें अभी फ़िलहाल अगर 2011 का डेटा दिया, अर्बनाइजेशन 31% अर्बनाइजेशन था। और उसके अलावा अगर एब्सोल्यूट टर्म्स में बात करें कितना इंपॉर्टेंट अर्बन सेक्टर, तो इसके अंदर 2011 में 377 मिलियन थे डेटा। अगर आप किसी भी स्कीम को देखोगे अर्बन मिनिस्ट्री ऑफ हाउसिंग एंड अर्बन अफेयर्स, वहाँ पे डेटा दिया रहता है। ठीक है, अगर जीडीपी की टर्म्स में बात करते हैं तो लगभग अभी फिलहाल 62-63% के आसपास अर्बन सेक्टर का कंट्रीब्यूशन है। और ऐसा अंदाज़ा लगाया जा रहा है कि 2030 तक 75% में पहुँच जाएगा। अब इसके अलावा यहाँ पे एक इंपॉर्टेंट रिपोर्ट के बारे में मेंशन किया गया है। यूएन की एक रिपोर्ट है 2018 का रिवीजन में दिया, वर्ल्ड अर्बनाइजेशन प्रोस्पेक्ट्स। तो अगर इस रिपोर्ट की माने तो इंडिया का अर्बनाइजेशन विल रीच 37-38% 2025 तक। उसके बाद में ये लगभग ऐसे बताया जा रहा है कि जो रूरल सेक्टर को सुपरसीड कर देगा 2045-46 तक। इंपॉर्टेंट रिपोर्ट है, देख लेना, पूछ सकता है ऐसी। वर्ल्ड अर्बनाइजेशन प्रोस्पेक्ट्स अभी तक पूछा नहीं है, लेकिन इस आर्टिकल ने मेंशन किया, काफ़ी इंपॉर्टेंट है। देखो आगे बात की गई है कि ये पर्टिकुलर रिपोर्ट प्रोजेक्ट करती है कि इंडिया में अर्बन पॉपुलेशन आने वाले टाइम में मिलियन प्लस सिटीज़ में काफ़ी ज़्यादा कॉन्सेंट्रेटेड वे में बढ़ेगी। और इस तरीके से ये जो सिटीज़ हैं एक्ट करेंगे एज इकोनॉमिक पावर सेंटर्स, जहाँ पे इन्वेस्टमेंट्स भी अट्रैक्ट होने वाले हैं। इसके अलावा नीचे यहाँ पे दिया गया है, सिटीज़ विल ग्रो एंड सम ऑफ आवर अर्बन एग्लोमरेट्स विल आल्सो ग्रो इवन फास्टर। क्वालिटी ऑफ इंफ्रास्ट्रक्चर एंड सर्विसेज विल बी वेरी इंपॉर्टेंट एंड डिटर्मिनेंट ऑफ सिटीज टू लेवरेज एग्लोमरेशन इकोनॉमीज। सो बेसिकली हमारी जो एग्लोमरेशन इकोनॉमीज है ये जब फल फूलेगी, जब हमारी जो क्वालिटी ऑफ सर्विसेज है, बेटर इंफ्रास्ट्रक्चर रहेगी सिटीज़ में। सो आगे यही बोला है, बेसिकली बोल बच्चन की रियल लाइन है कि ईज ऑफ लिविंग इज एज इम्पोर्टेंट एज ईज ऑफ डूइंग बिजनेस। ठीक है, अच्छी क्वालिटी लाइफ इंपॉर्टेंट है। फिर आगे दिया गया विदाउट फोकस्ड अटेंशन, यानी कि मतलब अटेंशन नहीं पे किया गया। अर्बनाइजेशन हैज़ बीन कैओटिक, टोटल कैओस मतलब हुआ है, और उसका एक रिजल्ट अर्बन स्प्रॉल देखने को मिलता हमको। ठीक है, आगे दिया गया पुअर रोड्स एंड सैनिटाइजेशन। जो मेजर इश्यूज है कि जो क्वालिटी ऑफ रोड्स हैं, आवर सिटीज़ आर सफरिंग फ्रॉम चौकड रोड्स। मुंबई का एपिसोड आप देख सकते हैं, मुंबई के रेफरेंस में आर्टिकल में एनालिसिस किया गया शायद। इनएफिशिएंट वाटर सप्लाई, सैनिटेशन एंड सॉलिड वेस्ट मैनेजमेंट, ये अर्बनाइजेशन की प्रॉब्लम्स मेंशन किया है यहाँ पे। लैक ऑफ स्कूल्स, हेल्थ सेंटर्स एंड रिक्रिएशनल फैसिलिटीज सच एज पार्क्स एंड प्लेग्राउंड्स। ठीक है, इन लार्ज सेक्शन ऑफ आवर अर्बन पॉपुलेशन इन स्लम्स, यानी कि बड़ा हिस्सा हमारे स्लम्स में रहता है। तो यहाँ पे आगे इंपॉर्टेंट इन्होंने बोला है, एक इंटीग्रेटेड और कोऑर्डिनेटेड गवर्नेंस हमें चाहिए, जिससे एयर पोल्यूशन और अर्बन फ्लडिंग इन सबको अगर हमें टैकल करना है तो एक इंटीग्रेटेड कोऑर्डिनेटेड गवर्नेंस में जो अर्बन एग्लोमरेशन उनके अक्रॉस बेटर मतलब सिविक अम्यूनिटीज़ प्रोवाइड करने में ये सब चाहिए, तभी हम एयर पोल्यूशन और अर्बन फ्लडिंग के इश्यू से निपट सकते हैं। आगे आर्टिकल ने मेंशन किया है, अभी तक कुछ ज़्यादा खास प्रोग्रेस मिला नहीं है दोनों ही चीज़ों के ऊपर, और उसकी वजह से स्पेशियल और फंक्शनल फ्रेगमेंटेशन है यहाँ। गवर्नेंस जो है हमारा, जो अर्बन गवर्नेंस, उसके अंदर अभी भी है। अब नीड ऑफ आवर क्या है, इन्होंने बोला कि इंटीग्रेट कम्युनिटी बेस्ड ऑर्गेनाइजेशंस, प्रैक्टिशनर्स, अर्बन लोकल बॉडीज, स्टेट या यूनियन टेरिटरी गवर्नमेंट्स, सेंट्रल गवर्नमेंट, मिनिस्ट्री, डिपार्टमेंट, एजेंसीज एंड ऑल अदर स्टेक होल्डर्स इन्वॉल्व इन द डेवलपमेंट ऑफ सिटी टू अंडरस्टैंड ट्रांजिट ओरिएंटेड डेवलपमेंट, इट्स बेनिफिट्स एंड इम्प्लीमेंटेशन स्ट्रेटजी। सो बहुत इंपॉर्टेंट है ट्रांजिट ओरिएंटेड डेवलपमेंट, जो अप्रोच इन्होंने बताई है
कि उसको कैसे इंप्लीमेंट कर सकते हैं, क्या बेनिफिट्स रहेंगे, ये सब इन्होंने बोला है। तो आगे बोल रहे हैं कि अगर हम ट्रांजिट ओरिएंटेड डेवलपमेंट और FSI फ्लोर स्पेस इंडेक्स नॉर्म्स को अगर हम बेटर करते हैं तो इससे हमारी हायर पॉपुलेशन हमारी सिटी हो पाएगी, जॉब डेंसिटी भी बढ़ेगी। सो बेसिकली 2 चीज़ यहाँ पे मेंशन करा है इन्होंने। आगे मेंशन किया है इन्होंने भाई क्या हम करना चाहिए, हमें मिक्स लैंड यूज़ की ज़रूरत है, कॉम्पैक्ट सिटी नॉर्म्स 2 चीज़ हमें लानी चाहिए जो इंटरनेशनल दुनिया में बेस्ट सिनारियोज क्या उनको, और हमारे जो कितने रिसोर्स है उनके अकॉर्डिंग हमको बेसिकली सस्टेनेबल डेंसिटी नॉर्म्स अलग अलग जो स्केल सिटीज़ उनके अकॉर्डिंग लाने चाहिए, इंटरनेशनल बेस्ट प्रैक्टिस क्या उसके बेसिस पे। आगे यहाँ पे नेशनल क्लीन एयर प्रोग्राम के बारे में दे रखा, आपने सब पढ़ा होगा कि इसके जो डेटा है, देखो आपको पता है कुछ दिनों पहले WHO ने भी एक अपने नॉर्म्स चेंज किए थे 2015 से, PM 2.5 का जो लेवल है वो चेंज किया था। तो कई जगहों पे सिटी में हमारे जो वर्ल्ड के मतलब काफ़ी कई गुना मतलब क्रॉस है बेसिकली, न्यू दिल्ली का स्पेशल आप देखते हैं। तो आगे कुछ और रिकमेंडेशंस किए गए हैं कि हमको ग्रीन बिल्डिंग्स बनानी चाहिए सिटी में, हमारे मिनिस्ट्री ऑफ एनवायरनमेंट फॉरेस्ट क्लाइमेट चेंज के नॉर्म्स है। उसके अलावा गृह गाइडलाइंस याद रखना है, गृह गाइडलाइंस के बारे में पढ़ लेना, शुड बी एनकरेज। उसके अलावा जो हमारी फेम स्कीम है फास्ट अडॉप्शन एंड मैन्युफैक्चरिंग ऑफ इलेक्ट्रिकल व्हीकल्स, जो गाइडलाइंस है वो उनको प्रमोट करना चाहिए, चार्जिंग इंफ्रास्ट्रक्चर को बढ़ावा मिले जो कि हमारे मिलियन प्लस सिटीज़ के अकॉर्डिंग उनमें इंस्टॉल हो सके। स्मार्ट सिटीज़, स्टेट कैपिटल्स, मेजर हाईवे कनेक्टिंग मेजर टी, यानी कि ये जो पर्टिकुलर जो सेगमेंट है उसके अंदर चार्जिंग इंफ्रास्ट्रक्चर को बढ़ावा देना भी ये काम करे। अब आ जाते हैं मेन मुद्दे पे। ये सब काम करना तो पैसा चाहिए, पैसा कहाँ से आएगा? देखो, फिजिकल एम्पावरमेंट ऑफ अर्बन लोकल बॉडीज आर की टू सॉल्व अर्बन इश्यूज इन इंडिया, यानी कि अगर जो लोकल अर्बन बॉडीज है उनके पास पैसा आएगा तो सब काम कर पाएगी, तो काफ़ी हद तक समस्याएं सोल्व हो सकती है। अब इन्होंने कुछ कंट्रीज़ का एग्जाम्पल दिया, कनाडा, UK, US, जहाँ पे प्रॉपर्टी टैक्स कलेक्शन अराउंड 3% ऑफ GDP है, ठीक है ना, काफ़ी मतलब मेजर शेयर आ जाता है एज़ कम्पेयर टू इंडिया। इंडिया में जो प्रॉपर्टी टैक्स कलेक्शन है वो सिर्फ 0.2% ऑफ GDP है, यानी कि जो OECD कंट्रीज, ब्रिक्स कंट्रीज से कंपेयर करते तो बहुत कम है, ठीक है। आगे इन्होंने मेंशन किया है अंडर वैल्यूएशन, इनकम्प्लीट रजिस्टर्स, पॉलिसी इनएडिक्वेसी, इनएक्यूरेट प्रॉपर्टी टैक्स रोल्स आर सम फैक्टर्स फॉर लो प्रॉपर्टी टैक्स, यानी कि इंडिया में लो प्रॉपर्टी टैक्स कलेक्शन के कारण क्या है, कहीं पे ये आपको दे सकता है, कोट करना मतलब पैसेज बेस्ड क्वेश्चन बन सकता है ऐसे, ठीक है। उसके बाद में कुछ स्टेट ने प्रॉपर्टी टैक्स बोर्ड सेटअप किए हैं जो कि 13th फाइनेंस कमीशन ने रिकमेंड किया था। अब आते हैं नेक्स्ट लैंड वैल्यू टैक्स पे, क्या है ये देखो। इसके अंदर सबसे पहले तो दिया गया जो बड़े लार्जर म्यूनिसिपल कॉर्पोरेशन है ना, वो डायरेक्टली अपने म्यूनिसिपल बॉन्ड्स एज ए सोर्स ऑफ फाइनेंस के तौर पे ट्राई करना चाहिए। उसके अलावा एक और इन्होंने बोला है कि जो लैंड वैल्यू टैक्स है उसको एक वैल्यू कैप्चर टूल के तौर पे यूज़ किया जा सकता है, ठीक है। उसमें विच अपार्ट फ्रॉम कैप्चरिंग एनी वैल्यू इंक्रीमेंट, ये प्रॉपर्टी जो प्राइस है उनको स्टेबलाइजेशन में काम करेगा, स्पेकुलेटिव इन्वेस्टमेंट को रोकेगा, और मोस्ट एफिशिएंट जो वैल्यू कैप्चरिंग मेथड्स उनमें से बेस्ट माना जाता है, ठीक है। तो इसमें ये बोला गया कि सो बेसिकली नेक्स्ट ये है कि महाराष्ट्र और तमिलनाडु ने जो स्टेट लॉज के थ्रू अपना जो इसको बढ़ा लिया इस मैकेनिज्म का। और अगर दुनिया की बात करें तो वर्ल्ड लेवल पे लैंड वैल्यू टैक्स जो वाइडली यूज्ड इन डेनमार्क, ऑस्ट्रेलिया, न्यूजीलैंड, ठीक है। तो यहाँ बाद में ये बोला गया देयर इज़ नीड, अगर हमें ज़रूरत है गाइडेंस सपोर्ट देने की स्टेट गवर्नमेंट्स को, ताकि ऐसे डेवलपमेंट इनिशिएटिव वो भी ले सके। अब आते हैं इस आर्टिकल के लास्ट कॉन्सेप्ट पे, इम्पैक्ट फी, ठीक है। इम्पैक्ट फी के बारे में यहाँ जो दिया गया, इसका 2 नाम, एक डेवलपमेंट चार्ज बोलते हैं इम्पैक्ट फी। ये बेसिकली मार्केट लिंक्ड एरिया बेस्ड चार्ज है, यानी कि मार्केट प्राइस होंगे और एरिया कौन से एरिया उसका अकॉर्डिंग रहेगा, ठीक है। डेवलपमेंट फी ये बेसिकली काफ़ी मतलब वाइडली यूज टूल है, लैंड बेस्ड फिजिकल टूल कह सकते हैं इसको हम लोग। कई सारे स्टेट लाइक आंध्र प्रदेश और उसके अलावा गुजरात, महाराष्ट्र, तमिलनाडु, मध्य प्रदेश, ये इम्पैक्ट फी लेवी करते हैं और इसको अपफ्रंट कलेक्ट करते हैं वाइल ग्रांटिंग डेवलपमेंट परमिशन, यानी किसी को बोलते हैं भाई आप घर बना लो, बिल्डिंग बना लो, तो उस टाइम अपफ्रंट कलेक्ट करते हैं और परमिशन देते हैं। सो बेसिकली अगर इस टूल को यूज़ करें, यहाँ पे लिखा है दिस कैन एक्ट एज इम्पोर्टेंट रेवेन्यू जनरेशन टूल स्पेशली इन द न्यू डेवलपमेंट सिटीज, यानी कि नए जो सिटी आए हैं उनके अंदर एक काफ़ी अच्छा सोर्स ऑफ रेवेन्यू के तौर पे काम कर सकता है इम्पैक्ट फी। उसके अलावा लास्ट पॉइंट इस आर्टिकल का जो है वो देख लेते हैं क्विकली। लास्ट पॉइंट में मेंशन किया है कि ए पॉलिसी नज टू मेक सिटीज़ मोर लिवेबल कैन क्रिएट लॉन्ग टर्म सस्टेनेबल इकोसिस्टम, यानी कि हमें पॉलिसीज़ के थ्रू नज करना पड़ेगा जिससे कि हमारे जो लॉन्ग टर्म एक सस्टेनेबल इकोसिस्टम क्रिएट हो सके सिटीज़ का भी।
तो दोस्तों ये आप नए लोग सब्सक्राइब कर लेना, वीडियो ख़त्म करता हूँ। काफ़ी इंपॉर्टेंट न्यूज़ थी, इसीलिए मैंने आपको पॉइंट बाय पॉइंट डिस्कस किया है, तो आप देख लेना। आप पूरा अर्बनाइजेशन के अराउंड काफ़ी पॉइंट्स इसमें से ले सकते हैं डायरेक्टली।